हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू ordinary satellites were are revolving around the earth in same elliptical orbit. Then which of the following quantities is conserved? Option first, velocity. Option second, angular velocity. Option third, angular momentum. And option fourth, none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि दो सैटेलाइट हैं अर्थ के अराउंड सेम ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनके लिए कौन सी जो क्वांटिटी है ये सेम रहेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है ये किस कंडीशन के अंदर अप्लाई होता है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो बात करूं यदि मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये किस कंडीशन के अंदर अप्लाई होगा. यदि कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है एंड उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं when external torque is absent when external torque is absent angular momentum will conserved. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो ये हमारा हो जाता है की कंसेप्ट, एंड इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बेसिकली ये की कंसेप्ट क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी सैटेलाइट हैं ये घूम रहे हैं तो उस अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके कारण ही घूम रहे हैं. इनके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है. ओनली जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके कारण हो रहा है. यानी कि अर्थ एंड सैटेलाइट दोनों का जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इन दोनों के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो नहीं रहा. तो जो इनका एंगुलर मोमेंटम है ये कंजर्व रहना चाहिए. अब देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता. बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम को शो किया जाता है एल से. इसकी वैल्यू इक्वल होती है एम वी आर के. एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. एंड ये हमारे पास इक्वल होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर के. मास है एम एंड आर इज द ऑर्बिट की रेडियस है, एंड ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है. तो ये यदि कंजर्व रहेगा तो दोनों सैटेलाइट के लिए m1v1r विच इज इक्वल टू m2v2r. r मैंने दोनों के लिए सेम लिया है क्योंकि सेम ऑर्बिट के अंदर जा रहे हैं, तो r यहाँ से एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल. यानी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है. m1v1 m2v2 है, एंड हमें ये नहीं दिया गया कि दोनों का जो मास है ये सेम है. यदि दोनों का मास सेम रहता है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है. यदि मास अलग अलग है तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा. अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की. तो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल टू m2 ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर. तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. यदि मास सेम है तो ये हमारे पास कंडीशन बनती है कि एंगुलर वेलोसिटी सेम हो सकती है. तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा कंजर्व रहेगा क्योंकि सेम ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं एंड दोनों के लिए एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है, तो जो इनका एंगुलर मोमेंटम है ये दोनों का कंजर्व रहेगा. तो जो बात करें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. तो थर्ड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.